Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सर बयान क्या दिया है हमने समाजवादी पार्टी के लिए पूरी यहाँ पर सारी मेहनत करके सारा कुछ करके कार्यालय हमारा सील हो गया, फिर कार्यालय खुलवा के बूथ लेवल कमेटी बनवा के नए नए बोर्ड बनवा के सारी तैयारी करी। अब ये जो चुनाव के लिए जो वहाँ से मौलाना साहब को भेजा वो हमारे उन लोगों के साथ जाके मिल रहे हैं जिन लोगों ने पब्लिक को पिटवा के और हमारे वोटों को रोका था, हमारे वोटों के अधिकारों को रुकवाया था। तो तरीका ये नहीं होना चाहिए कि मैं समाजवादी पार्टी में बैठ के हाथी लड़ाऊँ, लेकिन ये जब खुद ही नहीं लड़वा रहे हैं तो मैं क्या करूं भाई? मैं अपने शहर के आदमी को चुनूं या इनको चुनूं? बीजेपी को लड़ाऊंगा नहीं किसी कीमत पे, तो मौलाना को कैसे चुन लूं? उन लोगों को कितना रामपुर के लोगों के लिए किया, कम से कम जिशान लोगों के लिए मदद तो करेगा। तो मैं रामपुर के लोगों की जो मदद करे उसको लड़ाऊं या इन्हें लड़ाऊं? ये आजम खान को तरजीह नहीं दे रहे हैं तो तभी तो नहीं देता है यार तरजीह, जब कोई दूसरा रास्ता मिलता है तो कोई ना कोई रास्ता होगा। ये उनसे पूछिए मौलाना साहब से, भाई ये तरजीह नहीं दे रहा हो, कौन सा रास्ता पकड़ा हो बताओ? कि मौलाना साहब को मालूम होगा। उनका जो हवाई जहाज से टिकट आया है उसका पेमेंट किसने किया, पहले ये बताइए मुझे। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान, आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र गोयल साहब, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, और इस वक्त उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बसपा को सपोर्ट किया है रामपुर से, और आजम खान के बड़े करीबी हैं और आजम खान के बड़े नजदीक कहलाए जाते हैं। जी गोयल साहब, क्या बयान दे दिया? सर बयान क्या दिया है, हमने समाजवादी पार्टी के लिए पूरी यहाँ पर सारी मेहनत करके सारा कुछ करके कार्यालय हमारा सील हो गया, फिर कार्यालय खुलवा के बूथ लेवल कमेटी बनवा के नए नए बोर्ड बनवा के सारी तैयारी करी। अब ये जो चुनाव के लिए जो वहाँ से मौलाना साहब को भेजा वो हमारे उन लोगों के साथ जाके मिल रहे हैं जिन लोगों ने पब्लिक को पिटवा के और हमारे वोटों को रोका था, हमारे वोटों के अधिकारों को रुकवाया था। ये उनके पास जाके मिल रहे हैं जिन्होंने हमारे ऊपर झूठे मुकदमे पार्टी के कारण लगवाए थे, कोई हमारी जाति दुश्मनी थी। ये उन लोगों के खिलाफ उनसे मिल रहे हैं और यहाँ पर आ नहीं रहे। तो जब हमने ये देख लिया कि इन्हें आना ही नहीं है, लड़वाना नहीं है, तो हमें तो करना ही। और फिर ये हमें लग गया कि हमारा विरोध में आएंगे, ये हमें वो करना है। तो मैंने अपना ये सोच के कि मेरे दुश्मनों पे जा रहे हैं, मैंने तो कह दिया मैं तो जिशान को लड़ाऊंगा। तो कोई इशारा मिला है जेल से क्या? ना कोई इशारा नहीं है, मेरी अपनी मर्जी है। मेरा अपना वोट है, मैं अपना दिमाग रखता हूँ। ऊपर वाले ने मुझे अपना दिमाग दिया, आंखें दी हैं, कान दिया है। किस लिए दिया? इसलिए दिया कि मैं अंधा बन के चलूँ। मैंने इसलिए दिया है कि सोचो और समझो फिर आगे चलो। तो खुल के बसपा को मैं जीशान को लड़ाऊंगा। मेरे मोहल्ले के आदमी अच्छे आदमी, ईमानदार आदमी है। ये मौलाना साहब के बारे में तो हमने बाद में पता चला कि जब इनके सारे खेल किस्से सुनने आए तो फिर हमने सोचा इनके साथ तो निकलना भी हमारे लिए दूभर हो जाएगा। और ये खुद ही नहीं जा रहे हैं, हम लोग को ले दुश्मनों को लेके जा रहे हैं। ये कार्यालय पे नहीं आए ना, बुलाने तो क्यों जाएंगे हम इनके साथ? अच्छा गोयल साहब, आप तो बड़े मजबूत समाजवादी के खिलाड़ी हैं, और उसके आपने तो यहाँ तक जब समाजवादी पार्टी का दफ्तर सील हुआ तो आपने घर में समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय रामपुर कैंप कार्यालय खुलवाया और अपने घर के बराबर में आपने जगह दी, और आज भी वो कार्यालय समाजवादी पार्टी का चल रहा है। उसके बाद आप बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कुछ बात हजम नहीं हो रही? खेल है क्या? ऐसा है, मैं मजबूत हूँ तभी तो इतनी बात कह रहा हूँ ईमानदारी से। मैं आज समाजवादी पार्टी का कार्यालय मैंने अपने यहाँ पर बैंक खाली करा के दिया, लेकिन उसमें नहीं जाता हूँ। क्यों? मैं एक मतलब उसका मानने वाला आदमी हूँ। मैं अगर हाथी का लड़ा रहा हूँ, जीशान का लड़ा रहा हूँ, तो मैं उस कार्यालय में नहीं बैठता हूँ। जाके मैं अपने घर में बैठ के हाथी का लड़ाता हूँ। समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठ के मैं नहीं लड़ाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तरीका ये नहीं होना चाहिए कि मैं समाजवादी पार्टी में बैठ के हाथी लड़ाऊँ। लेकिन ये जब खुद ही नहीं लड़वा रहे हैं तो मैं क्या करूं भाई? मैं अपने शहर के आदमी को चुनूं या इनको चुनूं? बीजेपी को लड़ाऊंगा नहीं किसी कीमत पे, तो मौलाना को कैसे चुन लूं? उन लोगों को कितना रामपुर के लोगों के लिए किया, कम से कम जिशान लोगों के लिए मदद तो करेगा। तो मैं रामपुर के लोगों की जो मदद करे उसको लड़ाऊं या इन्हें लड़ाऊं? जो चुनाव कार्यालय समाजवादी पार्टी का खुला वहाँ तो बड़े बड़े पोस्टर आजम खान के लगे हैं। किनके? मौलाना साहब के यहाँ? अरे तो वो पोस्टर लगा के लेना चाह रहे हैं वो वोट, हो सकता है। अब ये तो वही बताएंगे वो क्या बात है, उन्हें कोई जान नहीं रहा। वहाँ पे समाजवादी पार्टी के कितने लोग मिल रहे हैं बैठे हुए, ये बताएं मुझे तो कोई घूमता हुआ दिखा नहीं है कि साहब कोई पार्टी कार्यकर्ता घूम रहा है। तो क्या ये समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर अभी तक आए या नहीं आए? नहीं आए ना, ये तो सिर्फ वही पे गए। इन्होंने अपना कार्यालय अलग ही खोला है। यहाँ से इलेक्शन लड़ाना ही नहीं था, इन्हें
शायद ऊपर से निर्देश होकर आया होगा, क्योंकि जिस समय पर्चा भरने आए थे तो प्रदेश अध्यक्ष भी रामपुर आए थे। उन्होंने ना हमें मतलब फोन करके बुलाया, ना वो जब रामपुर में आए तो हमारे इस कार्यालय पे आए। कैसा कार्यालय, जैसा कि बंद होने के बाद भी यहाँ कार्यालय खोला गया हिम्मत के साथ, पार्टी का झंडा बुलंद रखा गया, तो उसमें नहीं आए तो फिर क्या करें, इनका झंडा तो ये खुद ही नहीं तोड़वाना चाहते। तो क्या लग क्या रहा है ये क्या आजम खान और अखिलेश जी के बीच में क्या कोई थोड़ी, ये तो अखिलेश जी बताएंगे वो मतलब आजम खान को क्यों अलग कर रहे हैं। या तो अखिलेश जी को कहीं और रास्ता मिल गया देखने का, अच्छा। कि भाई उधर से मुझे हक मिल गया तो मुझे क्या जरूरत है इनके वोटों की। अच्छा, जब वो रास्ता ही अगर हो सकता है, मुझे तो ऐसे ही अनुभव लगता है, नहीं तो आजम खान को कैसे वो भूल जाएंगे और आजम खान की इज्जत का सवाल क्यों नहीं करेंगे। या तो रास्ता उन्हें मिल गया कोई और नहीं तो ये जानते हैं, अखिलेश जी जानते हैं कि बिना आजम खान के, बिना मुस्लिम वोटों के एमवाई के अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो हो सकता है उन्होंने कोई रास्ता दूसरा कोई ढूंढ लिया मुख्यमंत्री का। बताइए क्या आपको क्या लग रहा है, क्या रास्ता मिल गया है? भाई मैं तो सोचता हूँ कोई रास्ता मिला, अब क्या रास्ता मिला ये मैं कैसे कह सकता हूँ। मुझे इससे लग रहा है कि जब एमवाई फैक्टर में ये आजम खान को तरजीह नहीं दे रहे हैं तो तभी तो नहीं देता है यार तरजीह, जब कोई दूसरा रास्ता मिलता है तो कोई ना कोई रास्ता होगा। ये उनसे पूछिए मौलाना साहब से, भाई ये तरजीह नहीं दे रहा हो, कौन सा रास्ता पकड़ा हो बताओ। ये मौलाना साहब को मालूम होगा। उनका जो हवाई जहाज से टिकट आया है उसका पेमेंट किसने किया, पहले ये बताइए मुझे, और पेमेंट क्यों हुआ है, वो किसने पेमेंट किया है। इन पे कौन सा बहुत बड़ा पेमेंट आ गया कहते हैं जो मौलाना साहब ने पेमेंट कर दिया। ये शास्त्री जी कह रहे हैं मैं शास्त्री बनूंगा, मैं मोदी नहीं बनूंगा। अरे शास्त्री बनना इतना आसान नहीं है मेरे भाई, किरदार से बना जाता है शास्त्री कहने से नहीं बनता। अगर हमने हिम्मत दिखाई आजम खान के लिए तो हमने कभी नहीं कहा आजम खान के लिए हम जान दे देंगे, अब हमने करके दिखा दिया तुम्हारे लिए ये भी हम कर सकते हैं। किरदार मुंह से नहीं बनता, किरदार करने से बनता। तो क्या गोयल साहब ये माना जाए कि पहली शुरुआत आपने की है कि आने वाले समय में 2-4 दिन में ये कतार बड़ी लंबी होने जा रही है? भाई अगर इनकी मौलाना साहब की, अखिलेश जी की आजम खान से अलग होकर उनको थलग रखने की होगी तो मेरी तो कारमा बढ़ता ही चला जाएगा। मेरी बात का क्यों नहीं आएगा। अरे कि हो सकता है वो हाथी लड़ाएं या नहीं लड़ाएं, या जिशान को लड़ाएं नहीं लड़ाएं, प्राचा को लड़ाएं, ये उनके हाथ में। अगर उन्हें मेरा फैसले पसंद है तो हो सकता है वो हमारे जिशान को यहाँ का बड़ा लड़ा दें। और क्या पता, मैं ये कैसे कह सकता हूँ। अगर वहाँ से पसंद नहीं है, उनको नहीं पूछा जा रहा तो बीजेपी को तो लड़ाएंगे नहीं। तो उनके सामने प्राचा भी है, जीशान भी है। अब उसमें से जो लोग हमें हमारे डिसीजन को पसंद करेंगे हमारे साथ आ जाएंगे, जीशान को पसंद करेंगे उसके साथ आएंगे, नहीं तो वहाँ जाने का भी हक है। लेकिन ऐसा लड़ाएंगे इतना तो हमें लगता है कि कहीं इनके चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ना जीते, बस इतना तो हम समझते हैं। इसलिए सब इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह। तो मुहिबुल्लाह साहब को नहीं लड़ाएंगे? जब मुहिबुल्लाह साहब खुद ही नहीं लड़वा रहे हैं तो क्या लड़ाएंगे, जबरदस्ती लड़ाएंगे। अरे यार कल को वही बात है, कहते हैं अब और मत कहलवाओ, जबरदस्ती किसी का हाथ थोड़ी पकड़ेंगे यार। कल को और केस लगवा दें वो हमारे ऊपर कि मेरा जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत यूपी तक से बात करने के लिए। ये वीरेंद्र गोयल साहब थे जिनसे हमने बात की, रामपुर से आजम खान, यूपी तक।